मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3:10 और हम लोग आज अयोध्या से निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए और डेट है 29 सितंबर 2025। तो अभी आज हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 520 किलोमीटर 514 से 520 किलोमीटर कवर करने वाले हैं और अभी तक कवर कर लिए 346 किलोमीटर, सॉरी 936 किलोमीटर सॉरी। और हम लोगों का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वृंदावन, वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं। आज टाइम दिखा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटा लगेगा। वो सब तो ब्रेक छोड़ के होता है। और आज फर्स्ट टाइम मैं बाइक के लिए टोल पे करने वाला हूँ और कहाँ पे क्या टोल लगता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और बोल भी दूंगा। ये है NH27 और अभी हम लोग पहुंच गए हैं आज का दिन का फर्स्ट टोल प्लाजा। और इस टोल प्लाजा में लिखा हुआ है वेलकम टू राउनाई। अच्छा, राउनाई इस जगह का नाम, राउनाई टोल प्लाजा। और ये टोल प्लाजा हम लोग को मिला है अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर कवर करने के बाद। और टाइम हो रहा है 3:30। 3:10 में निकले थे तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर कवर हो गया। और जैसे कि सुबह का टाइम है, राइड शुरू किए और चाय वाय अभी तक नहीं पिए है। शायद सामने में एक चाय का दुकान मिलेगा, वहां से चाय पियेंगे, चाय पी के निकल पड़ेंगे। सुबह को निकलने के बाद फर्स्ट ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चाय का। इससे हम लोग को मिलता है तंदुरुस्ती। एकदम टोल के बाद में ही मुझे ये चाय का दुकान मिल गया तो रुक गए हम लोग 10 मिनट के लिए, चाय वाय पियेंगे और निकल पड़ेंगे फिर से। तो शायद आपका तबीयत कैसा है? सबको तो बोल दो। अभी उनका तबीयत ठीक है। ज़्यादा नींद तो नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग करीबन सिर्फ 3.5 घंटे 4 घंटे सोए हैं। हाँ, ये लाइट बंद कर दो। भी पावर नैप ले लिए थे, पावर नैप लेके निकल पड़े थे इस ट्रिप पे। तो चलो चाय वाय पी के फिर मिलते हैं हम लोग राइडिंग मूड में। तो 15 मिनट के चाय ब्रेक लेके टी ब्रेक कंप्लीट करके हम लोग निकल पड़े हैं फिर से। और अभी रुकना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे 110 किलोमीटर। अगर बीच में ज़रूरत नहीं पड़ा तो हम लोग नहीं रुकेंगे, वहाँ पे जाके अपने ईगल को फिल अप करना है क्योंकि एक दिन पूरा उसको कुछ खाना नहीं खिलाया, उसका पेट भर के रखे थे हम। तो अभी लगभग थोड़ा बहुत खाली हो गया है उसका पेट, सिर्फ दो ही दांत दिखाई दे रहा है। तो उसको पेट भर के खाना खिलाएंगे और निकल पड़ेंगे फिर से। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं आज का दिन का थर्ड टोल प्लाजा, जो कि है अहमदपुर टोल प्लाजा। तो यहां से भी हम लोग ले लेंगे सुपर डुपर VIP एग्जिट। रास्ता तो एकदम मक्खन की तरह मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा पा रहे हैं हम लोग। और इस रास्ते से जाते हुए आपको करीबन 3-4 किलोमीटर बाद ऐसा बहुत सारा फूड स्टॉल्स मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग आराम से स्नैक्स हो, लंच हो, डिनर हो कर सकते हो। 24 आवर ओपन रहता है ये सब। और यहाँ से दिखा रहा है लखनऊ है 33 किलोमीटर और बड़ा बांकी है 4 किलोमीटर। और हम लोग यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट साइड, उस तरफ चला जाता है, टोल रोड आरंभ हो जाता है बड़ा बांकी जाने के लिए। हम लोग इस तरफ से जाएंगे। इस तरफ से जाने का एक रीजन है,
वो आपको थोड़ी देर में मालूम चलेगा। और टाइम अभी हो रहा है सुबह का 5:51। बीच में एक करीबन 40 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा था। मेरा वाइफ शंपा का तबीयत अचानक थोड़ा सा खराब हो गया था। एक्चुअल में प्रेशर है ना, हाई प्रेशर, तो दवाई लेनी थी उनको। और कल रात का प्रॉपर नींद भी नहीं हुआ हम लोगों का, सिर्फ 3.5-4 घंटे का नींद हुआ है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर एक ब्रेक ले लिए, उन्होंने एक पावर नैप ले लिया और फिर हम लोग अभी निकल पड़े हैं। उनका तबीयत अभी ठीक ठाक है, दवाई ले ली है और अभी हम लोग चल रहे हैं इस तरफ से। और दिख रहा है कि हम लोगों को वृंदावन पहुंचने के लिए करीबन 7 घंटे का टाइम और लगेगा। देखते हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। और अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 1050 किलोमीटर कवर कर लिए हैं टोटल इस जर्नी का, और करीब करीब 400 किलोमीटर और बाकी है। रास्ता तो जो मैंने पहले ही बोला था, मक्खन है, एकदम मक्खन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि लखनऊ में क्या सबसे फेमस है। देखता हूँ कि किसको इसको मालूम है। अभी यहाँ पर हम लोग आ गए लखनऊ में। ईगल को पेट भरना है। रेट क्या चल रहा है? 101 एक स्पीकर। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल वाला कितना चल रहा है? अच्छा, वही हम पहले देख के चौंक गए ना। 95 का रेट है। अच्छा, तो चलो फुल टैंक कर लेते हैं ईगल का। ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ हो जाएगा एक ही साथ। 900 रुपये 50 पैसे का तेल गया। 9.51 कितना, और थोड़ा बस 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 काफी है एकदम। तो चलो अभी रेडी हो जाते हैं फिर से। तो चलो फ्यूल अप हो गया है और हम लोग अभी निकल पड़ते हैं। ईगल का पेट भर गया है। और हम लोग अभी निकल चलेंगे यहां से। ये ब्यूटी देखिए, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। और सामने में भारत का तिरंगा लहराता हुआ। मैं अभी तक लखनऊ शहर में ही हूँ। लखनऊ घूम रहा हूँ एक्चुअल में, इधर उधर ये वाला गली वो वाला गली पकड़ के घूम रहा हूँ। इतना सुंदर लगा मुझे सही में। मैंने बोला चलो थोड़ा सा घूम के उसके बाद निकलेंगे। हम लोग पहुंचे आलमबाग बस स्टैंड के पास ही एकदम, उधर है बस स्टैंड और ऊपर में है मेट्रो स्टेशन और ये मेट्रो का लाइन जा रहा है। वाओ, और ये शहर सही में बहुत सजाया हुआ है। मालूम नहीं है कि जो ऑफिस आवर्स होता है, पीक टाइम होता है, उस टाइम में ट्रैफिक कैसे क्या रहता है, मगर शहर का लुक जो है बहुत पसंद आया मुझे। और कुछ ही देर में हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में चढ़ने वाले हैं। यहाँ से दिखा रहा है कि आगरा है 317 किलोमीटर, दिल्ली है 537 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जाओगे तो हरदोई और सीतापुर आएगा। तो हम लोग तो जाएंगे लेफ्ट साइड से
और यहाँ पर लिखा हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कनेक्टर। मैं सही में बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सबको देखा है जो लोग लद्दाख, स्पीति, हिमाचल, दिल्ली ये सब साइड में जाता है घूमने, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ये सब जगह से, ये सब एक्सप्रेसवे से वो लोग जाते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ अभी। और यहाँ से 450 मीटर की दूरी पे है टोल प्लाजा। मैं भी ये सोच रहा था कि मैं कब जाऊं। फाइनली वो दिन, वो समय आ ही गया। और वो दिन है सोमवार, बाबा भोलेनाथ का दिन। इनके दर्शन करके हम लोग ये जर्नी का फर्स्ट जो हॉल्ट है वो दिए थे वाराणसी में। तो शायद इस तरफ से जाना होगा। भैया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में चढ़ना है, आगरा जाना है इस तरफ से ही ना? ओके ओके, सही जा रहा हूं। तब मैंने भी वीडियो में भी देखा था और यहाँ पर भी बोर्ड में लिखा हुआ है। और अभी टाइम हो रहा है 7:32। तो हम लोग थोड़ा नहीं, जय बाबा विश्वनाथ। देखिए कुछ देर पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही बाबा का नाम लिया और बाबा का मंदिर यहाँ पे है। एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स आगरा। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यस, हिप्पी, या, यस यस, फाइनली भाई मेरा गूज़बम्प आ रहा है, लिटरली मेरा गूज़बम्प आ रहा है। जो लोग ये बाइक राइड करते हैं सिर्फ वही लोग समझ सकता है कि ये एक्सप्रेसवे में फर्स्ट टाइम चढ़ने का जो फीलिंग होता है वो कैसा होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है स्पीड लिमिट करके, आप कितने की स्पीड में चला रहे हो तो उसके हिसाब से आपका लेन में आप रहो। जैसे कि ये वाला लेन है 80 का, उसका 120 का, ओवरटेकिंग के लिए एकदम लास्ट वाला लेन। मैं तो अभी 80 के अंदर में ही हूँ, तो इसलिए ये रोड में चल रहा हूँ इस साइड में। अच्छा, मेरा है वो लास्ट वाला लेन। थैंक यू। वो लास्ट वाला लेन से बाइक्स के लिए है। तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या चार्जेस है। क्या हुआ इसका? एक्चुअली जाना है वृंदावन, तो क्या आगरा तक करना होगा या फिर यमुना? आगरा तक ही हो पाएगा ना, उसके बाद यमुना का अलग से कर लेना होगा वहां पे। हाँ, ओके ओके, कितना है? 330 रुपए। तो यहाँ पे बाइक के लिए टोल है 330 रुपए। छुट्टा नहीं हो रहा भैया। शाम तक कितने बजे तक आप लोग एंट्री देते हो बाइक का? हाँ, अच्छा। और सुबह को कितने बजे से स्टार्ट होता है? 5 बजे से। कभी कभार रात 8 बजे तक एंट्री देते हैं ये लोग, और कभी कभार पूरा रात भी दे देते हैं। हाँ, और नॉर्मली रात 8 बजे तक रहता है, या फिर आप सुबह को अगर आ रहे हो तो सुबह 5 बजे से एंट्री मिल सकता है आप लोगों को। ओके, थैंक यू।
हम डाली यहाँ पे। ये तुम अपने पास रखो टोकन, ये खोना मत, नहीं तो फिर से जाके देना पड़ेगा। नंबर से नोट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। जैसे कि टोल प्लाजा के बाद में ही लिखा हुआ था, वो वाला लेन है ट्रक और बस के लिए, ये वाला है कार के लिए, और लास्ट वाला है ओवरटेकिंग के लिए। तो अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में हम लोग थे, करीबन 80 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग पहुँचे हैं जगत ढाबा में, जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में आज है समोसा, उसके साथ चटनी, चाय, और उसके साथ मैगी आ रहा है। मेरा तो हल्का हल्का नींद आ रहा था, एकदम सही टाइम में मुझे ये ढाबा मिल गया। और उसके बाद फिर से 100 किलोमीटर के आसपास में आके फिर से एक ब्रेक लेंगे हम। वहाँ पे एक ढाबा है ऐसे, और देखिए संपा का क्या हालत है। कैसे हो मैडम जी? वो तो होगा ही, 3.5 घंटा सो के। वो बोला था नींद नहीं बोला था उसको, हम लोग बोलते पावर नैप लेके हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो नींद तो आएगा। गर्मी तो भयंकर है, जहाँ जहाँ बाइक रोक रहे हैं हालत ख़राब कर दे रहा है, बहुत गर्मी है, इसलिए और ज़्यादा थकान हो जा रहा है। हाँ बात सही है। तो चलो ये अभी फ़िलहाल यही खा लेते हैं, उसके बाद 100 किलोमीटर के बाद फिर से ब्रेक लेंगे और उसके बाद खाएंगे, ठीक है। 300 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस हाईवे है। रोड कैसा लग रहा है? हाँ, मज़ा नहीं आ रहा है? रोड बहुत अच्छा है बट मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? वो एक ही तरफ से गाड़ी जा रहा है, कुछ दिखना नहीं है। हाँ बात वही है, बात एकदम सही बोली है उन्होंने। जो रोड है ना, रोड तो बहुत अच्छा है, उसको लेके कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, मगर अब चला रहे हो एकदम स्मूथ रोड, तो क्या होता है कि एक ड्राउजीनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। बहुत अच्छा रोड होने से भी दिक्कत है, ख़राब रोड होने से भी दिक्कत है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, अच्छा रोड होने का एक फ़ायदा है कि आपको बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है, ये सबसे पॉजिटिव साइड होता है, इसलिए हम लोग कूलली ड्राइव कर पा रहे हैं। और शायद हम लोग इसको एंजॉय भी कर पाते अगर हम लोगों को कल मिनिमम 6 घंटे का नींद मिल गया होता। नहीं मिला है तो क्या कर सकते हैं, ये तो चलना ही पड़ेगा, चलना ही ज़िंदगी है। तो चलिए अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, और सामने में निकलने का जगह नहीं है, वहाँ पे घुमा के छोटा जो बनाया हुआ है वहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, मगर ये एक चीज़ है जो जगत ढाबा में खाया ना, एक अच्छा कहानी बन गया। वहाँ पर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। वहाँ पर हम लोग 2 समोसा लिए जिसका रेट था 20 रुपये, उसके साथ साथ एक मैगी लिए जिसका रेट था 60 रुपये, और उसके साथ 2 चाय बोले थे। हम बोले थे कि ऐसे ही जो नॉर्मल चाय है वो दीजिएगा, उन लोगों ने दे दिया कुल्हड़ चाय 30 रुपये, चलो मान लिए। तो सब कुछ खाना वाना सब कुछ मिला के रेट हुआ था। हवा उस तरफ है, हवा भरना है एक्चुअल में यार, पीछा थोड़ा चेक कर लेना है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, तो सब कुछ मिला जुला के यहाँ पर आपका बिल बन रहा था करीबन 160 रुपये लिया था। तो कभी मैं बिल चेक नहीं करता हूँ, आज अचानक चेक कर लिए, और चेक करने के बाद उस तरफ वो वाला N2, अच्छा, तो वहां पर चेक करने के बाद
जो हुआ था, जीएसटी डबल ले रहा है। 5% का जीएसटी है ना, लगभग डबल हो जा रहा था। अप्रोक्स 7 पॉइंट समथिंग या फिर 8 ऐसा कुछ आ रहा था टोटल में। पीछे में 36 और सामने 28। तो मैंने जाके बिल दिखाया, तो बिल दिखाने के बाद बोला कि जो लड़का बिलिंग कर रहा था उसने बोला कि नहीं मुझे तो ये सब मालूम नहीं, ये यहाँ पे जो सिस्टम में आता है वही मैं करता हूँ। तो मुझे बोला कि वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है बिल में, आप कॉल कर लो। मैंने बोला चलो बढ़िया है। तो बिल में देखा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है ही नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आपके मैनेजर को बुलाइए। तो मैनेजर आते आते लगभग 20 मिनट लगा दिया। 28। तो जब मैनेजर आया, मुझे कुछ पहले बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। उसने डायरेक्टली आके बोला कि एक्चुअल में हम लोग का जीएसटी नहीं होता है, तो मैं आपको पैसा लौटा दे रहा हूँ, हम लोग का जीएसटी बंद हो गया है। ऐसा बात है, जीएसटी बंद हो गया आप लोगों का और आप लोग अभी तक बिल में जीएसटी छाप रहे हो। थैंक यू भैया, बैठ जाओ। कि नहीं, आप एक्चुअल में सिस्टम में अभी तक वो चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जो होता है कि हम लोग तो नॉर्मली जो दिखाता है वही हम लोग बिल पे करके आ जाते हैं, हम लोग किसी को पूछते नहीं है। तो जैसे कि अभी जीएसटी फूडिंग के लिए बिल, अभी जो जीएसटी बना है, जो बिल होगा उसके ऊपर 5%। तो मेरा ऐसे ही एक बार आग घुमाने के टाइम में मुझे दिखाई दिया, और लास्ट में आके खबर मिलता है कि जीएसटी यहाँ पे अभी है ही नहीं। तो कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं हर रोज, हजारों में, और खा के चले जाते हैं, जो बिल बोलता है वही पेमेंट कर देते हैं। तो मुझे 7 रुपए टोटल लौटाया है ये लोग। तो अगर मैं पकड़ लूं कि दिन में उनके पास 500 लोग आता है, 500, और हर बिल में 5 रुपए करके आता है, तो 5 into 500 हिसाब लगा लीजिए, 2500 रुपए पर डे का। तो फिर महीने का कितना हुआ, 30 into 25। समझ रहे हो ना कैसे लूटा जा रहा है यहाँ पे। ये आप लोग जब लखनऊ से आगरा की तरफ जा रहे हो, फर्स्ट जो फूड एक्सप्रेस काउंटर से, वहां पे पीछे में जो काउंटर है जगत ढाबा, वहां का मैं बात बोल रहा हूँ। वहां पे ये चीज हुआ है। मैं यहाँ पर बिल भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तभी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और अगर ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के कोई भी ऑफिशियल्स ये ब्लॉग देख रहे हो ना, तो प्लीज ये चीज को लेके आप लोग देखिए, ऐसा हो रहा है। और अभी फाइनली हम लोग लखनऊ आगरा टोल गेट एग्जिट पॉइंट में पहुंच गए हैं। फाइनली इस रोड पे ना गाड़ी चला के मजा आया, मजा आया भाई। हो गया, हो जाए टाटा बाय बाय। हो गए हम यहाँ से टाटा बाय बाय। यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कोई दुकान में
बढ़ते हैं। पानी चाहिए, थोड़ा सा मुंह भी धोना है, उनको पूछ के आगे बढ़ते हैं। फिर साइड में खड़ा करते हैं गाड़ी को। बोल रहा हूँ कि टॉयलेट के बाद यहाँ पर एकदम बगल में ही राइट हैंड साइड में आप लोग चले आइएगा। यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर आराम से अपना व्हीकल को पार्क कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर छाव में मैं पार्क कर देता हूँ इधर। और यहाँ पर वॉशरूम है, पीने का पानी है, रेस्ट करने के लिए जगह भी है। फ्रेश होना है तो हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ व्यवस्था है इस बिल्डिंग में, तो एज अ राइडर कोई दिक्कत भी नहीं है। आप लोग अगर रात में कहीं भी फंस जाते हो, अब चल नहीं सकते, थक गए पूरा, यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हो आके। ये एक चीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बाद में बता दूंगा कि कैसे आप लोग। और अभी एक छोटा सा 5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक लेके हम लोग निकल पड़े हैं। और डिस्टेंस दिखा रहा है 93 किलोमीटर है यहाँ से, और टाइम लगेगा 1 आवर 38 मिनट। चलते हैं। रास्ता तो यहाँ तक एकदम लाजवाब मिला।